आप दल को छोड़ करके दलदल में मत फंसिए और निर्दलीय प्रत्याशी राजेश रंजन जो आपके घर का क्षेत्र का बेटा है, बाकी तो सब विदेशी हैं जी। कोई औरंगाबाद से आते हैं तो कोई दिल्ली में रहते हैं। 2 दिन पहले टिकट लिए, जदयू में शामिल हुए और टिकट ले लिए और वो कह रहे हैं कि बस 15 दिन में हम पूरा क्षेत्र को जो है क्षेत्र की महान जनता में महागठबंधन और एनडीए के सभी वोटर ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और सभी निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रतिबद्ध। क्या अनुचित है, जनता दरबार लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, ये उनका कहना तो अनुचित, उनको अगर कोई समस्या है हमको बोल आपसे आकर के मिलना चाहते हैं तो मैं एक बात में उनको कहता हूँ, आप मत आइए, मैं आपके घर पहुँच। मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। मेरी मौजूदगी अभी क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे राजेश रंजन जी, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं घोसी विधानसभा से। जनता जनार्दन से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं कैसा प्यार मिल रहा है, कैसा आशीर्वाद मिल रहा है, कैसा फीडबैक मिल रहा है, इन्हीं सब मुद्दों पर राजेश रंजन से जाने का प्रयास करेंगे। इनका फीडबैक कैसा मिला जनता से, इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। राजेश जी, सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी स्वागत है। सर, घोसी में कम से कम विधानसभा चुनाव का मुश्किल से 3 दिन समय बचा हुआ, 4 दिन सर। अब जनता से घुल रहे हैं, कैसा फीडबैक मिल रहा है सर? देखिए, जो हमने 15 दिनों में जी लोग आए हैं और 15 दिन में ही सोच रहे हैं कि हम विधानसभा जीत करके चले जाएंगे, ये गलतफहमी में है। जो 5 साल से भी विधायक थे, 5 साल पहले यहाँ की जनता ने, महान जनता ने उनको बहुत ही ईमानदारी से जिताया था और बहुत विश्वास के साथ जिताया था कि गरीब के नेता हैं, गरीब का काम करेंगे, गरीबों के सुख दुख में शरीक होंगे, लेकिन वो उन पर खरा नहीं उतरे, उनके साथ छलावा किए। तो आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, यह बताने के लिए काफ़ी है कि 5 साल के बाद 15 दिनों में जो आए हैं आप, तो गांव में आपको प्रवेश से वर्जित कर दिया गया है। विरोध भी हो रहा है, बहुत विद्रोह हो रहा है, इसका विरोध हो रहा है। इसका मतलब है कि आप उनके मापदंडों पर, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप कहीं खरा नहीं उतरे। और दूसरे तरफ जो आए हैं, 2 दिन पहले टिकट लिए, जदयू में शामिल हुए और टिकट ले लिए और वो कह रहे हैं कि बस 15 दिन में हम पूरा क्षेत्र को जो है क्षेत्र की महान जनता हमको वोट कर देगी। तो ये आप जानते हैं, जिससे कोई प्यार नहीं है, जिससे कोई सरोकार नहीं है, जिसको हम जानते नहीं हैं, जिसका क्षेत्र में कोई पहचान नहीं है, और वो अगर ये कहे कि हमको वोट दे दीजिए, तो वोट तो किसी का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है लोकतंत्र में, और 5 साल में एक बार देने के लिए मौका मिलता है और उसी के माध्यम से 5 साल में एक बार अपना प्रतिनिधि चुनता है और गलत प्रतिनिधि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर चुनने के लिए तैयार नहीं है। उसी प्रतिनिधि को चुनने के लिए तैयार है जो उनके हर सुख दुख और सभी क्रियाकलापों में शरीक होता है, उनके विकास के प्रति सचेत रहता है, और जो क्षेत्रीय नेता है उन्हीं को चुनने के लिए, उन्हीं को मत देने के लिए यहाँ की महान जनता तैयार है। जनता से हम भी फीडबैक ले रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, इधर उधर घोसी में घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता में एक नाराज़गी है, विधायक जी पर कुछ नाराज़गी है कि कोई जनता भी बोल रहे कि ठीक है, नाराज़गी को दूर करते हुए फिर से समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ जनता ऐसे भी कर रहे हैं कि हम राजेश रंजन जी को समर्थन करने जा रहे हैं क्योंकि राजेश रंजन जी हमारे सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। ऐसा क्या जनता के बीच किया है सर कि जो जनता आपको पर भरोसा जता रही है? देखिए, हम किए किन्हीं को कुछ नहीं है, लेकिन इतना तो ज़रूर किए कि पिछले 4 वर्षों में पूरे घोसी विधानसभा के मतदाताओं और अभिभावकों और बच्चे और भाइयों और माताओं के साथ घुलने मिलने का काम किया, उनके पास जाने का काम किया, जहाँ से भी सूचना मिली उनके पास गए, उनके दुख में सुख में शरीक होने का काम किया। और हुलासगंज में से हमारी पत्नी जिला परिषद सदस्य हैं, तो उनके कार्यों को अपने ऊपर लेते हुए और उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए मैं 4 वर्षों में अनवरत लगातार हर घर में, हर सुख दुख में, हर विकास के कार्यों में शरीक रहा। यही प्रतिफल है कि आज घोसी की महान जनता, महान मतदाता आज हमारे ऊपर विश्वास किए हैं और उनको लगता है कि अगर इनको हम लोग मौका देंगे, जो न किसी जात का है न किसी धर्म का है, जो सभी गरीबों का है, सभी गरीबों की बात करता है, और अगर इनको जिताएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? इनको तो मजबूरी में आना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास कोई पार्टी का वोट नहीं है, इनके पास किसी जाति का वोट नहीं है,
इनको सब मिल करके जिताएंगे तो सबकी बात सुनेंगे और सबका विकास करेंगे और सबका सम्मान करेंगे। इसीलिए यहाँ की महान जनता हमारे ऊपर विश्वास करने जा रही है। और 11 तारीख को आप देखिएगा, एक एक बटन जाता चक्की छाप पर दबेगा और भारी मतों से 14 तारीख के गिनती में हम लोग विजयी होंगे। जैसे बहुत सारे नेता जीत जाते हैं और जीतला के बाद जनता के बीच नहीं रहते हैं, लेकिन चुनाव जैसे ही आता है तो सब एक्टिव हो जाते हैं, इसके लिए क्या कहिएगा आप? देखिए, ये उसी प्रकार के नेता जो बरसाती मेढक की तरह बरसात में आते हैं और फिर वो गुम हो जाते हैं जी। वो वही आदमी कर सकता है जिसको राजनीति करने नहीं आता है। अगर हमको यहाँ के लोग वोट देकर के जिताते हैं तो अगर हम उनके पास नहीं जाएंगे तो 5 साल के बीच बाद क्या होगा? हमको भी उसी गांव से उन्हीं की तरह ना गांव से भागना पड़ेगा। हमको बाहर में लग जाएगा, रामबली सिंह यादव आपके लिए प्रवेश रोक वर्जित है। तो ये चीज़ हम लोग वही आदमी कर सकता है जो उसको आगे का राजनीति नहीं करना है। हम लोग तो भाई निर्दलीय प्रत्याशी हैं। हमारी मजबूरियां भी कहिए या हमारी अच्छाइयाँ कहिए या हमारी सबलता कहिए, हमको एन केन प्राकरेन उनके बीच में जाना ही होगा और उनके विकास के प्रति सचेत होना होगा। नहीं तो फिर हम आगे 5 साल कैसे जाएंगे? हम थोड़े कहेंगे कि हमको भाई एनडीए का वोटर है जो हमको दे देगा वोट और जीत जाएंगे, हमको महागठबंधन का वोटर है जो वोट दे देगा और जीत जाएंगे। आज के डेट में महागठबंधन और एनडीए के सभी वोटर ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और सभी निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही हमारे लिए बहुत सुखदायक है। जैसे देखिए, जैसे विधायक जी से हम एक सवाल पूछे थे कि जिसमें आप सर जीत के जाते हैं तो जनता की समस्या को सुनेगा आखिर कौन? तो आप जनता दरबार नहीं लगाए हैं, जनता दरबार लगाने का प्रयास कीजिए। आप कभी जनता दरबार नहीं लगाए हैं। तो विधायक जी बोले कि हम राजा महाराजा हैं कि जनता दरबार लगाएंगे। क्या ये उचित है कि अनुचित है? जनता दरबार लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? इस पर आपका क्या राय है? देखिए, ये उनका कहना तो अनुचित है, क्योंकि जनता को ये पता होना चाहिए कि हमारे विधायक जी कब मिलेंगे। ऐसे तो मिलते नहीं हैं। नेता का प्रतिनिधि का दायित्व होता है। जिसे आप पढ़े होंगे मौर्य अशोक के बारे में, जिनको सम्राट महान अशोक बोला जाता था, तो उनसे अगर किसी को अगर कोई इतिहास का विद्यार्थी होगा तो उनसे सबक लेना चाहिए कि हर एक 3 वर्षों के अंतराल पर पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते थे और जहां रात्रि होता था वहां विश्राम करते थे। उस समय इतना गाड़ी का व्यवस्था नहीं था, संसाधन इतना नहीं था। उस समय हाथी से लोग चलते थे, घोड़ा से चलते थे। तो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि जनता हमारे लिए लोकतंत्र में महान होती है, वो राजा होता है जी। उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमको अपना प्रतिनिधि बना करके विधानसभा या लोकसभा में भेजती है। और अगर हम उनके पास नहीं जा करके और जनता के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं करें कि मिलने की बात हो, जनता का दरबार नहीं लगाएं। जनता का दरबार है, नेता का दरबार नहीं होता है। उसमें जनता दरबार होता है कि जनता लोग की समस्याओं को सुना जाता है। अगर ये नहीं सुनेंगे तो फिर इसके लिए क्या व्यवस्था? आप अगर जीतते हैं तो लगाइएगा कि नहीं सर? मैं तो जनता दरबार क्या, हम तो हर एक गांव में अगर कोई फ़ोन करता है, मेरा ये आदत है कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं है और उनको अगर कोई समस्या है, हमको बोलते हैं कि आप घर ही पहुंच जाते हैं। हाँ, आपसे आकर के मिलना चाहते हैं, तो मैं एक बात में उनको कहता हूँ, आप मत आइए, मैं आपके घर पहुँचता हूँ। आपकी समस्या को मैं वहाँ आकर के, क्योंकि वो गरीब जनता है। मेरा जो वोटर है गरीब है, वो मेरे घर पर जाएगा। हो सकता है हम नहीं मिले, वो बेचारा काम धाम छोड़ करके मेरे घर पर जाएगा और उसको दिन भर जो कमाएगा तब उसका शाम में रोजी रोटी चलेगा, वो बाल बच्चा को कैसे खिलाएगा? तो जब हम उसको अपने ही पास बुलाते रहें तो वो काम कैसे करेगा? तो ये जनता का दायित्व, जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि आप उसके दरवाजे पर जाइए और उसकी समस्या को सुनिए और जहाँ तक संभव हो उसका समाधान करने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि सबका समाधान कर दिया, लेकिन उसको ये दिखना चाहिए कि जिस ईमानदारी के साथ हमने उनको वोट दिया है, उसी ईमानदारी के साथ हमारी समस्याओं के को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चलिए, आखिरी सवाल होगा सर, घोसी के तमाम जनता जनार्दन से अब क्या आग्रह करिएगा? 11 तारीख को वोटिंग है। मैं घोसी की महान मतदाताओं से विनम्र आग्रह करता हूं कि आपने सभी दलों को देखा है, सभी दलों को वोट देकर के देखा है, जिताने का काम किया है। आपकी आकांक्षाओं पर उन्होंने खरा नहीं उतरा है, आपके साथ छलावा किया है। इस बार फिर से आपको मौका मिला है
आप दल को छोड़ करके दलदल में मत फंसिए और निर्दलीय प्रत्याशी राजेश रंजन जो आपके घर का बेटा है, आपके क्षेत्र का बेटा है, बाकी तो सब विदेशी हैं जी। कोई औरंगाबाद से आते हैं तो कोई दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आपका बेटा इसी क्योर गांव में रहता है और वहां जा कर के आप अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। तो मेरे ऊपर क्षेत्रीय नेतृत्व होने के नाते, क्षेत्रीय नेता होने के नाते आप हमको मौका एक बार दे करके देखिए, आपका विश्वास कहीं छलावा नज़र नहीं आएगा और आपके हित में हमेशा तत्पर रहेगा। मैं इन्हीं अपील के साथ 11 तारीख को जो मतदान होगा, चक्की छाप पर भारी से भारी मतों का उपयोग करके सभी लोग भारी मतों से हमें विजयी बनावें, यही अपील करता हूँ। चलिए, हमारे साथ राजेश रंजन जी थे, घोसी से निर्दलीय प्रत्याशी, इनकी पत्नी जिला परिषद उल्लासगंज से हैं। ये अपनी बातों को प्रमुखता से रखे हैं और कहीं न कहीं कहें कि जनता के समस्याओं को मैं खड़ा उतरूंगा, हम भरोसा करते हैं। तो बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। ऐसी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें तेज एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।